जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ। नमस्कार, मैं मृदुल त्यागी आपके सामने हाजिर हूँ अपने कुंडली वाला चैनल का। और इस पारलौकिक यात्रा की हम आज से औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। और इस औपचारिक शुरुआत में इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये सूक्ष्म शक्तियाँ, ये पारलौकिक शक्तियाँ जिन्हें आप सुपर नेचुरल कहते हैं, ये आखिरकार आपके घर में कैसे प्रवेश कर जाती हैं। आपको कैसे पता चले कि आपके घर में चीजें सामान्य नहीं है। इसकी मैं कुछ पहचान आपको बताता हूं। जब भी घर में भूत प्रेत तंत्र की बाधा होती है, कोई भी संकट होता है, कोई भी पारलौकिक बाधा होती है, तो उसकी निशानी क्या है? बहुत आसान है पता करना। हम शुरुआत करते हैं बहुत छोटी छोटी चीजों से। ऐसा देखने में आया है कि संकट पीड़ित, तंत्र पीड़ित, प्रेत बाधा वाले घरों में सामान्य से कम तापमान रहता है। ऐसे घर अमूमन ठंडे रहते हैं। दूसरी पहचान है कि ऐसे घरों में अक्सर दूध नहीं टिकता। दूध या तो फट जाता है या खराब हो जाता है, या अक्सर दूध निकलता है गर्म करते समय। तीसरी पहचान है कि ऐसे घरों में कांच के बर्तन बहुत ज्यादा टूटते हैं, या आपकी खिड़कियों के कांच अचानक चटक जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपने कुछ नहीं किया है, गिलास में सिर्फ पानी किया और गिलास चटक गया। इसकी बहुत सारी वैज्ञानिक व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इन वैज्ञानिक व्याख्याओं के बीच में अगर आपके साथ ये लगातार हो रहा है तो आप वैज्ञानिक व्याख्याएं दूसरी तरफ रख दें। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पहचान है। इसके अलावा प्रेत बाधित या तंत्र बाधित जिन घरों पर तंत्र प्रयोग कर दिया गया है, तो उन घरों में एक अजीब सी महक वातावरण में रहती है, जिसे आप ना खुशबू कह सकते हैं ना दुर्गंध कह सकते हैं। ये इन दोनों के बीच की चीज है। कभी अचानक से बढ़ जाती है। रात को खास तौर पर 9 बजे के बाद आपको ये दुर्गंध ज्यादा महसूस होगी। घर के अंदर एक एहसास हमेशा बना रहेगा कि कोई अभी निकल कर गया है मेरे पास से। अभी गैलरी में कोई था, अभी अचानक रूम से कोई निकल कर गया। आप देखेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कुछ नहीं बहुत कुछ है। वो कुछ नहीं है जो आपके साथ इस घर में आकर बस गया है, या आप उसके घर में आकर बस गए। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण इसमें बिंदु आता है कि आप रात को सोए और सोने के बाद सुबह उठे तो देखा कि पूजा स्थल में जो आपकी मूर्तियां थी, जो तस्वीरें थी, वो गिरी पड़ी हुई है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि चूहों ने गिरा दिया होगा। सामने भगवान के रखा हुआ भोग सुबह को गायब हो जाता, लोग सोचते हैं कि चूहे खींच कर ले गए। ऐसा नहीं है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण पहचान है। इससे पता चलता है कि आपके घर में कोई है जो आपके शुभ स्थान को दूषित कर रहा है, जो आपके घर में शुभ ऊर्जा नहीं आने देना चाहता। ऐसे घरों में छोटे बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, रात को चौंक कर उठते हैं, उनको सुलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे घरों में देखने में आया है कि घर का जो मुख्य कमाने वाला व्यक्ति है, जिसे हम फैमिली हेड कहते हैं, उसको अचानक से रात को सोते में झटके लगते हैं। अमूमन ऐसे घर के लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त से पहले खुलती है। रात में 1 से ज्यादा बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है, या विभिन्न कारणों से आप उठ सकते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूरी रात सोने के बावजूद सुबह उठकर ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, शरीर टूटा हुआ है, थकान है, जैसे कि पूरी रात आप सोए नहीं हैं, कहीं से काम करके लौटे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो और हम बारीक चीजों की तरफ चलते हैं, जिससे आप इस दिक्कत को पहचानने लगेंगे। घर में छोटी छोटी बातों का कलेश होने लगता है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं कि घर में रखे हुए पैसे गायब होने लगते हैं। मेरे पास मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव में, जिनसे हम 2-4 हुए हैं मामलों से, उसमें हमें देखने में आया कि घर में आप पैसे कहीं भी रख दीजिए, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप ताले में रख दीजिए, आप लॉकर में रख दीजिए, सुबह आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं ऐसे लोगों का साक्षात्कार आपके साथ कराऊंगा इसी यात्रा के दौरान, जो इस दिक्कत से इतने परेशान थे कि अपने पैसे पड़ोसी के घर रखते थे। छोटी छोटी बातों पर कलेश होने लगता है। घर के सदस्य एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ने लगते हैं। अमूमन जब आदमी काम के लिए चलता है सुबह को,
तो किसी ना किसी बात पर मामूली वाद विवाद होता है। घर से निकलते ही ऐसे व्यक्ति को या तो पीपल दिखाई देता है या ब्राह्मण दिखाई देता है, और इस तरीके से उसकी आजीविका डूबती चली जाती है। अचानक घर में सभी सदस्य बीमार होने लगते हैं, आपका घर दवा खाना बन जाता है। समझ नहीं आता कि एक दिन ठीक हुआ, दूसरा अस्पताल के लिए चल दिया, तीसरे को दिखा कर आए तो चौथा तैयार है। तो ये बहुत सारी पहचान मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ घर में अचानक बिजली के उपकरण खराब होने लगते हैं। घर में फ्यूज लाइटें इकट्ठा हो जाती हैं, फ्यूज झालर इकट्ठा हो जाती है। सीवेज लाइन चौक होना एक बड़ा इसका संकेत माना जाता है कि घर की सीवेज लाइन चौक हो जाए। सीवेज लाइन की वजह से घर में सीलन आने लगती है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पहचान है। ये पहचान है इस बात की कि यह घर या तो तंत्र पीड़ित है या प्रेत बाधित है। आपको अक्सर प्लम्बर की जरूरत पड़ने लगती है, टोंटियों से पानी बहने लगता है, और ये स्थिति तब और विकट हो जाती है जब आपको अपनी टॉयलेट शीट की मरम्मत की नौबत आती है। प्रेत बाधित घरों में ये देखा गया कि अक्सर टॉयलेट शीट को लेकर कोई शिकायत रहती है, या जब ये शक्तियां आती हैं तो पीड़ित व्यक्ति की मनोस्थिति इस प्रकार की बना देती हैं कि वह और कुछ नहीं तो कमोड ही बदलवा बैठता है। इससे होता क्या है कि नेगेटिव राहु एक्टिवेट होता है और वो प्रेत बाधा के लिए, प्रेत पीड़ा के लिए आपको हमेशा के लिए श्रापित कर देता है। तो इन छोटी छोटी पहचान को आप अपने इर्द गिर्द पहचानिए। इसी क्रम में हम अपने दूसरे वीडियो में और बारीकी से विस्तार से ये बताएंगे कि घर के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो आपको पहचाननी चाहिए कि घर में तंत्र प्रयोग तो नहीं हो गया है, घर में प्रेत बाधा तो नहीं हो गई है, कोई सूक्ष्म शक्ति ने अपना डेरा हमारे घर को तो नहीं बना लिया है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, ऐसे घरों में आप जोत जलाते, जोत पूरी नहीं जलती, अक्सर उसमें घी या तेल बचा रह जाता है। अमूमन जोत एक बार आप जगा देते हैं तो पूरी जलती है, लेकिन ऐसे घरों में अक्सर जोत में बाधा आती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। जय सिद्ध बाबा।